नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं के सोनी और हम लोग हिंदी पे बात कर रहे थे और हिंदी में भी हम लोग जो व्याकरणिक कोटि पढ़ रहे थे वो चल रही है वचन। मित्रों, अब तक अपन ने समझ लिया है कि हम एक वचन और बहुवचन के लिए किन किन नियमों का पालन करते हैं। एक और चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो नित्य एक वचन में रहती हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो नित्य बहुवचन में रहती हैं। हमने ये भी देखा कि जब हम किसी को आदर देते हैं तो वह एक वचन होने के बावजूद, यानी एक व्यक्ति होने के बावजूद, बहुवचन में रखा जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हमने दो तरीके अपनाए थे, दो उसके आधार थे। एक विभक्ति रहित और एक विभक्ति सहित। जो विभक्ति सहित या परसर्गों के साथ में होता है वो कारक चिन्हों को प्रयोग में लाने के बाद में बनेगा, जिसको हमने तिर्यक रूप कहा, जिसमें है ना ने, में, पे, से इत्यादि उसमें पीछे जुड़ जाते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि विभक्ति रहित जो संज्ञाएं होंगी उनका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। और विभक्ति रहित में हम लोगों को एक चीज़ क्लियर थी कि जो पुल्लिंग है उस पुल्लिंग के अंदर अ, ई और उ से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं वे सबके सब एक वचन में और बहुवचन में समान रहने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ हमने बात की थी कि जो आ से समाप्त होने वाली यानी आकारांत जो शब्द थे पुल्लिंग में, वो सब आ के स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे। लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, है ना, और इनका फिर वो बहुवचन बन जाएगा। फिर हमने बात की थी स्त्रीलिंग के बारे में, और स्त्रीलिंग के बारे में हमने चर्चा ये कर ली थी कि आकारांत जो संज्ञाएं हैं उसमें हम ए का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमने कहा था शाखाएं, माताएं, लताएं, ये चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाना। इकारांत छोटी ई की मात्रा है, मतलब छोटी ई से अंत होने वाले शब्द। ठीक है, इसमें क्या करेंगे मित्रों, इसमें शब्द के बाद या जोड़ देंगे। शब्द के बाद में हम या जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा तिथि, आपको समझ में आता है इसमें थ हलंत और छोटी ई की मात्रा है, तो इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है, इनको छेड़ना नहीं है, हमें केवल इस शब्द के बाद में या शब्द को जोड़ देना है। तो आपका शब्द क्या बनेगा, आपका शब्द बनेगा तिथियां। क्लियर। इसका तिर्यक रूप क्या, इसका तिर्यक रूप क्या होगा, तिर्यक रूप मतलब परसर्गों सहित वो हो जाएगा तिथियों, है ना। तिथियों को देखो, या इन तिथियों में हमें ये पूजा करनी है तिथियों में, तो तिथियों इसका तिर्यक रूप हो जाएगा। चलिए, तिथि समझ में आती है बात। अगला शब्द लिया हमने विधि, क्या बनेगा, विधियों। निधि, निधि किसको कहते हैं, संपत्ति को, धन, निधियों। सिद्धि,
कोई भी व्यक्ति साधना करता है उसके बाद में उसको जो उसका फल मिलता है उसको हम सिद्धि कहेंगे, है ना। जैसे तपस्या के फल में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो फल मिलते हैं वो सब सिद्धियां कहलाती हैं। तो सिद्धि से बना सिद्धियां। रीति, रीति का मतलब हो गया तरीका, है ना। रीतियां, राशि, वही अमाउंट को कहते हैं, पैसे को, धन को, राशि, मात्रा। राशियां, लिपि, लिपियां, जाति, इससे बनेगा जातियां। ठीक है, तो इकारांत से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में हम या जोड़ देते हैं, जबकि उधर याद आना चाहिए कि अ, ई और उ से अंत होने वाले पुंगलिंग शब्दों के अंदर हम कोई हेरफेर नहीं करते। जो वह शब्द है वही शब्द जो एक वचन में है वही शब्द बहुवचन में हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सेगमेंट पर, अगले नियम पर। अगला नियम है ईकारांत, बड़ी ई की मात्रा। स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने हेतु अंत में या जोड़ते हैं। लेकिन मित्रों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इनमें ये जो आपने या जोड़ा, उस या जोड़ने के साथ में एक विशेष परिवर्तन करना पड़ता है, और अगर वो परिवर्तन आपने नहीं किया तो आपका जो शब्द है वो अशुद्ध हो जाएगा। वो परिवर्तन क्या है, यानी विशेष बात। आप इसको नोट भी कह सकते हो। क्या है कि अंतिम ई, है ना, यानी जो दीर्घ ई है ना, बड़ी ई है, ई को ह्रस्व करते हैं। मतलब ये जो बड़ी ई है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम छोटी ई में परिवर्तित कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका शब्द बिल्कुल गलत होने वाला है। एक उदाहरण लेते हैं अपन। देखो क्या लिया अपन ने शब्द, छड़ी। ओके, छड़ी लिया तो ईकारांत हो गया, बात समझ में आती है। बड़ी ई की मात्रा आ गई, यानी बड़ी ई से अंत होने वाले शब्द, ठीक है ना। बड़ी से अंत होने वाले शब्द ईकारांत। स्त्रीलिंग है, छड़ी होती है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। क्या कहना है अपने को, इसमें यहाँ जोड़ना है, लेकिन यहाँ जोड़ने से पहले अंत में जो आ रहा है ई, बड़ी ई को ह्रस्व करते हैं। मतलब बड़ी ई को हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। कैसे, हमने ये गढ़ा, ये बड़ी ई, यहाँ अपने को जोड़ना ही है इसमें, है ना। लेकिन ये जो बड़ी ई है इसको अपन ने कर दिया छोटी ई। इधर ये ड़ चल ही रहा है हलंत वाला, क्योंकि स्वर निकल गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, छ और यहाँ क्या बना, छड़ियाँ, है ना। छड़ी और छड़ियाँ, बड़ी ई को छोटे ई में बदला और यहाँ जोड़ दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन कई सारे शब्द लेते हैं। जैसे हमने लिया गाड़ी, क्या बनेगा, गाड़ियाँ। हमने लिया साड़ी, साड़ियाँ।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आपने साड़ियाँ लिखा तो इसमें अगर आपने ये बिंदी लगा रखी है यानी अनुस्वार लगा रखा है तो गलत हो जाएगा। हमें अनुनासिक का यूज़ ही करना है, चंद्र बिंदु का ही यूज़ करना है। और अगर आपने, ये तो गलत हो ही गया, और अगर इसकी जगह आपने साड़ियाँ ऐसे लिखा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों चीज शब्दों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल चंद्र और केवल बिंदु अगर ये आ रहे हैं तो शब्द गलत है। सही शब्द के लिए हमको चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना होगा। नारी, नारियां, धोती, पुल्लिंग मतलब पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है धोती। महिलाएं भी पहनती हैं, साड़ी को भी हम धोती कह देते हैं। और जो पुरुष अपनी टांग के नीचे से घुमाकर और वो जो एक तरह का वस्त्र बांधते हैं उसको भी हम धोती कह देते हैं। तो ये शब्द बनेगा धोतियाँ। आगे बढ़ जाइए। दरी, दरियाँ, नाली, नालियाँ, रानी, रानियाँ। अच्छा ये बताओ कि राजा का बहुवचन क्या होगा? भाई रानी का तो रानियाँ हो गया, तो राजा का क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा या लिख लिया होगा। इसका बहुवचन होगा राजा। ध्यान आना चाहिए कि वो जो नित्य बहुवचन वाले शब्द थे, है ना, सॉरी नित्य एक वचन वाले शब्द थे, उसमें हमने इसको रखा था राजा, है ना। तो राजा एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान ही रहेगा, इसमें राजे नहीं बनेगा। चलिए, रानी के बाद में अगला शब्द लेते हैं अपन घड़ी, घड़ियाँ, छड़ी, छड़ियाँ तो हो चुका है। चलिए अगला शब्द लेंगे हम लोग सवारी, सवारियाँ। अच्छा, सवार शब्द का बहुवचन क्या होगा? सवार शब्द का बहुवचन सवार ही होगा, याद आना चाहिए। पुल्लिंग अ, ई, उ से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं वो एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान रूप से रहेंगे। तो सवार का सवारी रहेगा, जबकि सवारी का सवारियाँ हो जाएगा और इसमें चंद्र बिंदु लगेगा, सवारियाँ। इसी प्रकार नदी, नदी का हो जाएगा नदियाँ, ठीक है। अगले शब्द पर आ जाइए, दवाई। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है दवाई। देखो जितनी भी मेडिकल शॉप्स हैं उन सब पे आपको दवाइयाँ लिखा हुआ मिलेगा और 99.9% वो लोग गलत ही लिखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे वो दवाई का बहुवचन बना के? दवाइयाँ, है ना। बहुत कम दुकानें, शायद मेरे जानकारी में मैंने तो एक भी दुकान ऐसी नहीं देखी जिसके अंदर उन्होंने छोटी ई की मात्रा लगा रखी हो। लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, आपको पता है, क्योंकि बड़े ई की मात्रा है अंत में, उसको हम छोटी ई में बदल देंगे और यहाँ उसमें जोड़ देंगे। तो दवाइयाँ शब्द गलत है, जो मैक्सिमम जगह मेडिकल शॉप्स पे लिखा रहता है। और इसका सही शब्द क्या होगा? दवाइयाँ, ठीक। एक अंतिम शब्द भी ले लेते हैं, टोपी, टोपियाँ, ठीक है। बकरियाँ,
बकरी से बनेगा बकरियाँ, है ना। बीमारी, बीमारियाँ। तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, ई कारांत होना चाहिए, बड़े ई की मात्रा। तो क्या होगा, बड़ा ई छोटे ई में बदल जाएगा और यहाँ उसमें आ जाएगा यहाँ अनुनासिक। ठीक है मित्रों, अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम आता है उकारांत। अब आपको ये अंतर तो समझ में आ गया, मतलब छोटी ई और बड़ी ई का, कि छोटी ई अगर रहेगी तो यहाँ जुड़ जाएगा और बड़ी ई रहेगी तो बड़ी ई को छोटा करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम उ और ऊ इन दोनों में भी करते हैं। तो अगला नियम आएगा उकारांत एवं उकारांत। क्या मतलब निकला, छोटे ऊ से अंत होने वाले शब्द, ठीक है, और ये छोटा ऊ है, और इधर क्या है, बड़ा ऊ से अंत होने वाले शब्द। ये क्या हो जाएंगे, उकारांत। तो उकारांत और उकारांत ये शब्द, पहली बात तो क्या, स्त्रीलिंग होने पर इनमें ए जोड़ दिया जाता है। क्या मतलब निकला कि अगर मान लीजिए कोई ऊ से समाप्त होने वाले शब्द हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, ए जोड़ दिया जाएगा। और विशेष नियम क्या रहेगा, विशेष या नोट क्या रहेगा हमारा, हमारा नोट ये रहेगा कि जहां पर बड़ा ऊ है अंत में आए बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल देंगे। मतलब ए तो जोड़ना ही जोड़ना है, ये ए तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, साथ में ये होगा कि अगर अंत में बड़ा ऊ है तो उसको छोटे ऊ में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब एक उदाहरण के साथ में समझते हैं इसको। जैसे हमने लिया वस्तु, सबसे पहले तो वस्तु को देखो कि क्या ये स्त्रीलिंग है, हाँ स्त्रीलिंग है, वस्तु होती है। इसमें छोटे ऊ की मात्रा लग रही है, ओके। अगर छोटे ऊ की मात्रा लग रही है तो नो चेंज हो, है ना, ऊ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और ए जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, ये शब्द हो गया वस्तुएं। ठीक है, अगला शब्द लिया अपन ने बहु, है ना, बहु। अब बहु शब्द के अंदर ऑब्वियसली क्या है, ह हलंत और बड़े ऊ की मात्रा है। ए तो जोड़ना ही जोड़ना है अपने को, ए तो आएगा ही आएगा बाद में, लेकिन ये जो बड़ा ऊ है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, छोटे ऊ में। तो शब्द क्या बनेगा, देखो, छोटा ऊ इस ह हलंत में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ आ गया, बहु और ए, बहुएं। क्लियर। छोटे ऊ के अंदर एज इट इज जोड़ दिया जाएगा, बड़े ऊ के अंदर बड़े ऊ को छोटा ऊ बनाया और उसके बाद में ए जोड़ दिया। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन। चलिए, जैसे हमने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, गऊ। क्या बनेगा, गौएं। वधू, बड़े ऊ की मात्रा है, क्या हो जाएगा, वधुएं। झाड़ू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुंगलिंग है। अगर स्त्रीलिंग होगा तो ही उसका बहुवचन होगा ऊ के अंदर, क्योंकि अ ई ऊ पुंगलिंग अगर हुए तो उनका एक वचन और उनका बहुवचन दोनों समान रहने वाला है।
झाड़ू हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। अगला नियम या से संबंधित है। या से अंत होने वाले शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? या को या में बदल देंगे। मतलब कुल मिलाकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, अनुनासिक लगा देंगे। जैसे अपन ने उदाहरण लेते हैं, अपन ने लिखा चिड़िया। चिड़िया, अब चिड़िया चुग रही है ना, चिड़िया चुग रही है, और इसका बहुवचन क्या बनाएंगे? चिड़ियाँ चुग रही हैं। क्या बनाएंगे? चिड़ियाँ चंद्र बिंदु चुग रही हैं। ये जो है अनुनासिक है, इससे पता लग जाएगा कि ये चिड़िया जो है वो बहुवचन में है और इसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। तो चिड़िया का बनेगा चिड़ियाँ। जैसे गुड़िया का बनेगा गुड़ियाँ। गुड़िया क्या बनेगा? गुड़ियाँ। बिंदिया बिंदियाँ। लुटिया लुटियाँ। कुटिया कुटियाँ। बुढ़िया बुढ़िया। बिटिया बिटियाँ। चूहिया चूहियाँ। डिबिया डिबिया। अगला लेते हैं अंतिम, खटिया खटियाँ। ठीक है, तो या वाले में अपने को बहुत आसान हो जाएगा। या वाले में अपने को केवल चंद्र बिंदु लगा देना है या के ऊपर, यानी या को या में बदल देना है। ठीक, चलिए देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे पुंगलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए, हम बात कर रहे थे स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में कि जिनके बहुवचन बनाने के लिए हमें उसमें कुछ नए शब्द जोड़ने पड़ते हैं। ठीक, यानी हमारी कैटेगरी थी चेंज हो गई। अब हमने पहले पुल्लिंग शब्दों की बात की, स्त्रीलिंग शब्दों की बात की, अब अपने स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बहुवचन बनाने के नियम पूरे पढ़ लिए। अब हम एक नया नियम पढ़ रहे हैं। वह नियम क्या है? वह नियम ये बताएगा कि कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए हमें उन शब्दों के पीछे कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके पीछे इन शब्दों को
इन शब्दों को जोड़ा जाता है। क्या क्या शब्द हैं वो? समूह, समाज, वृंद, जन, गण, लोग, वर्ग, मंडल, समुदाय इत्यादि। ठीक है, तो ये जो शब्द समूह है, इस शब्द समूह को जोड़ा जाएगा कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए। उन शब्दों को लेते हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमने लिखा नेता, तो नेता शब्द आ से समाप्त होने वाला है, आकारांत हो गया। और आकारांत के बारे में हमने बात की थी, लड़का कैसे बन जाएगा? लड़के। लेकिन यहाँ पर नेता का आप नेते नहीं करोगे। इसमें क्या होगा? इसमें या तो आप बोलोगे कि नेता समुदाय, नेता लोग, नेता गण, है ना, या नेता मंडल। तो आपको जो अलग अलग वर्ग हैं उन वर्गों को इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इसका बहुवचन बना पाओगे। जैसे अपन ने यहाँ पर बना दिया नेता लोग, कि आजकल के नेता लोग बड़े ही पटु हो गए हैं, बड़े चालाक हो गए हैं। वो जो पहले सीधे साधे नेता लोग हुआ करते थे, वैसे नेता लोग अब नहीं रहे, है ना, सब बड़े चालाक हो गए, बड़े पटु हो गए। तो नेता लोग। नारी लिया अपन ने, नारी। ठीक है, अब नारी के अंदर अपन क्या क्या जोड़ सकते हैं? अपन नारी में नारी समाज जोड़ सकते हैं कि वर्तमान में नारी समाज काफ़ी उन्नति कर रहा है ना। नारी समुदाय कह सकते हैं, है ना। नारी मंडल कह सकते हैं कि नारी मंडल आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है ना। नारी वर्ग कहा जा सकता है, तो नारी समुदाय कह दो, नारी समाज कह दो। तो इसमें हमने नारी समाज शब्द जोड़ा। अगला लेते हैं तुम। ठीक है, तो तुम के साथ में अपन क्या जोड़ेंगे? तुम लोग, है ना। तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोग। ठीक इसी प्रकार आपके साथ हो जाएगा, आप लोग। आप लोग। अगला शब्द है मुनि। मुनि, देखो मुनि पुल्लिंग होता है और हमने बात की थी कि मुनि तपस्या कर रहा है और मुनि तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो मुनि शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका बहुवचन बनाना ही चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मुनि वृंद करना पड़ेगा, मुनि जन करना पड़ेगा, है ना, मुनि गण करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया मुनि वृंद, मुनि वृंद। चलिए, भक्त। भक्त शब्द का, है ना, वैसे बहुवचन नहीं होगा। सभी भक्त बैठे हैं या भक्त गण बैठे हैं। भक्त गण, भक्त समुदाय, भक्त समाज, भक्त मंडल, है ना, भक्त लोग। इस तरह से भक्त का बहुवचन बना सकते हैं। शिक्षक, समाज, शिक्षक, वर्ग, शिक्षक मंडल, शिक्षक समुदाय, शिक्षक समूह। ठीक इसी प्रकार हम पाठक की बात करेंगे। पाठक वर्ग, पाठक मंडल, पाठक समुदाय, पाठक समाज, है ना। पाठक समूह कह सकते हैं, पाठक समाज कह सकते हैं, पाठक जन कह सकते हैं, पाठक वर्ग कह देंगे, पाठक समुदाय कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला शब्द लीजिए छात्र
या विद्यार्थी एक ही बात है। छात्र वर्ग, विद्यार्थी समाज। अगला लीजिए युवा, है ना। युवा में क्या बनाएंगे, युवा वर्ग, युवा समुदाय, मजदूर, तो मजदूर वर्ग, ठीक है। तो इसमें ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर हमें इन मंडल, समुदाय, समाज, वृंद, गण, जन, लोग, इस तरह के शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो मित्रों, आपको बहुवचन बनाने में काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा कि चीज़ें अगर हम समझ कर चलेंगे तो उतनी कठिन भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ मस्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप इस चीज़ में ज़्यादा निपुण हो पाएंगे, आप निष्णात हो पाएंगे। और मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको मैक्सिमम शब्द दूं ताकि आप मैक्सिमम शब्दों से परिचित हों। और मैंने आपको बता भी रखा है कि मेरा जो टारगेट वर्ग होता है, मेरा जो लक्ष्य वर्ग है वो कौन सा है। लक्ष्य वर्ग वह है जो खासकर इंग्लिश मीडियम का है और अब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसको हिंदी पढ़नी पड़ रही है। और इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो हिंदी भाषी हैं, जिनको लगता है कि हमें हिंदी आती है, लेकिन अब वो उनको समझ में आ रहा होगा कि उन्हें कितनी हिंदी आती है ना। तो कुल मिलाकर अपने को चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हों, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों, चाहे आपकी मातृभाषा हिंदी रही हो, चाहे आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं रही हो, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, तो उसको निश्चित रूप से, है ना, सफलता मिलेगी या वह ज्ञानी बनेगा। तो अपनी बुद्धि को धार लगाते चलिए, नए नए शब्दों को परखते चलिए, नए नए शब्दों को जानते चलिए, उनको नोट करते चलिए और उनको रिवाइज करते चलिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिना रिवीजन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिसमें हमने विभक्ति रहित शब्दों का बहुवचन बनाना सीखा। अब हम आते हैं विभक्ति सहित शब्दों के ऊपर। और विभक्ति सहित संज्ञाओं के बारे में मैं आपको जितना कुछ बताता चल रहा था उस चीज़ को आप समेटते हैं एक साथ और उसको एक साथ रखने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सविभक्ति या विभक्ति सहित या परसर्ग सहित या कारक चिन्हों सहित, है ना। इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए। ये सारे शब्द मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इनका मतलब पता हो कि जो परसर्ग है वही विभक्ति है ना। उसी को सविभक्ति भी कह सकते हैं, है ना। या कारक चिन्ह जो जाते हैं अपने, है ना, सहित शब्दों का बहुवचन ब्रैकेट में तिर्यक रूप बनाना, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जिन शब्दों को लेंगे उनमें भी एक वचन का भी तिर्यक रूप बनेगा और बहुवचन का भी तिर्यक रूप बनेगा। आपको याद आना चाहिए, जैसे हम उदाहरण से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वचन शब्दों का तिर्यक रूप। अब एक वचन जो शब्द हैं उनका तिर्यक रूप क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले अपन लेंगे आकारांत। आकारांत पुल्लिंग। अब आपको ये बात समझ में आती है कि हमें इन चीज़ों में इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसी के आधार पर उसका बहुवचन का रूप परिवर्तित होगा, ठीक है। तो आकारांत एक वचन में हम क्या करेंगे,
तिर्यक रूप बनाने के लिए ठीक है, आकारांत पुल्लिंग शब्द का तिर्यक बनाने के लिए हम आ के स्थान पर ए रख देंगे। ठीक है, जैसे लड़का, और इसका तिर्यक रूप बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, लड़के, है ना, ने, लड़के ने सफलता प्राप्त की, लड़के से कलम लेकर आओ, है ना, लड़के पे ज़्यादा दबाव मत दो, है ना, या हे लड़के इधर आओ। बात समझ में आती है? तो ये ने, से, में, पे, पर, ये सारे के सारे कारक चिन्ह हैं और इन कारक चिन्हों को हम अलग से पढ़ेंगे भी सही, तो वहाँ उनका विस्तार में वर्णन हो जाएगा। अभी तो केवल जितना सा अपने काम आ रहा है उतना सा। और आपको याद आना चाहिए, जब मैंने आपको ये बताया था, जब हम विभक्ति रहित एक वचन का बहुवचन कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि अ, ई, उ पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान रहता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आकारांत पुंगलिंग शब्द हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए हम ए कर देते हैं, तो लड़का का लड़के बन गया, एक वचन का बहुवचन। और ध्यान रखिए यहाँ पर इस लड़का का तिर्यक रूप, यानी ये लड़के जो शब्द है ये एक वचन ही है। लड़के से कलम लेकर आओ, तो यहाँ पर लड़के बहुवचन नहीं है, बहुत सारे लड़के नहीं है, एक ही लड़का है। लड़के से कलम लेकर आओ, लड़के ने सफलता प्राप्त की, लड़के ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये जो लड़का शब्द है उसका तिर्यक रूप एक वचन में ही आ रहा है, लेकिन ये किसके जैसा दिख रहा है, दिखने में ये दिख रहा है बहुवचन के जैसा। लेकिन उसमें बहुवचन में और इसमें क्या अंतर है कि बहुवचन स्वतंत्र रूप से आएगा और यहाँ पर यह जो तिर्यक रूप आएगा यह तिर्यक रूप ने, से, पे, में, पर वगैरह इन सारे शब्द, इन सारे कारक चिन्हों के साथ आएगा। तभी तो अपन ने कहा कि कारक चिन्हों सहित शब्दों का बहुवचन या तिर्यक रूप बनाना। चलिए इसमें एक दो उदाहरण और लेते हैं अपन। जैसे अपन ने लिखा घोड़ा, घोड़े ने प्रथम स्थान प्राप्त किया दौड़ में, है ना, घोड़े से यात्रा की, घोड़े पर बैठो, है ना, घोड़े को इधर लाओ। तो जितने भी ये ने, से, पर, को इत्यादि बनेंगे वो सारे के सारे, है ना, घोड़े शब्द का, घोड़ा शब्द का सिंगुलर है, एक वचन है, इसी का एक वचन ये घोड़े हो रहा है, लेकिन दिखने में ये बहुवचन जैसा लग रहा है, आ का ए होना, लेकिन तिर्यक रूप के अंदर ये बहुवचन जैसा होगा लेकिन होगा एक वचन। चलिए कोयला शब्द क्या बनेगा, कोयले ने, कोयले से, कोयले पे, कोयले में, कोयले का या कोयले के। चलिए लोहा क्या बन जाएगा, लोहे, है ना, लोहे की जाली, लोहे की जाली, लोहे से बनी जाली, है ना, लोहे पर जंग आ गया, है ना, लोहे में कठोरता होती है। तो लोहे, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है उनका तिर्यक रूप इस तरह से बनता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि बहुवचन शब्दों के तिर्यक रूप, ठीक है, बहुवचन शब्दों के तिर्यक रूप बनाने के लिए ओ, है ना, या यूं का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो ओ का प्रयोग करेंगे और यों का प्रयोग करेंगे, तो ओ का प्रयोग क्या होगा और यों का प्रयोग क्या कहाँ होगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने लिखा शब्द लड़का, बहुवचन बना लड़के, बहुवचन का तिर्यक रूप बनाना है तो क्या बनेगा, लड़कों, लड़कों को, लड़कों से, लड़कों में, झगड़ा हो गया, लड़कों में झगड़ा हो गया। ठीक है, तो तिर्यक रूप बनाने के लिए किसका, बहुवचन का, आपको क्या करना पड़ेगा, ओ करना पड़ेगा या यों लगाना पड़ेगा, या तो ओ लगाओगे या यों लगाओगे। चलिए एक दो उदाहरण और लेते हैं। गधा, बहुवचन गधे, और गधे का मतलब बहुवचन का तिर्यक रूप क्या होगा, गधों ने, में, पर, गधों पर सामान लाद कर ले गए, है ना। गधों ने बहुत ज़ोर से ढेचू ढेचू की आवाज़ निकाली। ठीक है, तो गधों, ओ आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला लिया भक्त, बहुवचन भक्त या भक्तजन। अब यहाँ क्या बनेगा, भक्तों ने, भक्तों ने कीर्तन किया, ओ आ गया। ठीक है ना, मैक्सिमम जगह ओ आएगा, सिर्फ दो वर्णों की जगह पर, दो वर्ण ऐसे होंगे जिनसे अंत होने वाले शब्दों में यूँ आएगा, बाकी सब जगह ओ आ जाएगा। चलिए देखते हैं और देखते हैं अपन। अध्यापिका, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मतलब नहीं आएगा, इसमें केवल ये देखना है कि केवल एक जगह पे अंत होने वाले शब्दों की जगह पर यों आएगा, बाकी सब जगह ओ आएगा। भक्त पुंगलिंग था, गधा पुल्लिंग था, अध्यापिका स्त्रीलिंग है। इसका बहुवचन कैसे बनेगा, अध्यापिकाएं, और इनका तिर्यक रूप कैसे बनेगा बहुवचन का, अध्यापिकाओं ने बच्चों को, है ना, मेहनत से पढ़ाया, अध्यापिकाओं, ओ आ गया। अब केवल यों कहाँ पर आएगा, सब जगह पर ओ चलेगा, यों केवल एक जगह पर आएगा, वो कौन सी जगह है, ई और बड़ी ई से अंत होने वाले शब्दों के तिर्यक रूप में यों जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि छोटा ई और बड़ा ई से अंत होने वाले जो शब्द होंगे उनमें हम ओ की जगह यों जोड़ेंगे, इसकी जगह बाकी सब जगह पर हम लोग ओ जोड़ देंगे। उदाहरण लेते हैं, देखो इसका हमने लिया स्त्री। ठीक है, अब स्त्री शब्द का बहुवचन क्या बनेगा, स्त्रियां, और स्त्रियां शब्द का तिर्यक रूप क्या बनेगा, स्त्रियों। ठीक है, आगे आ जाए, नाली शब्द क्या बनेगा, तिर्यक रूप नालियों। अब वो में, पे, से, को, ये सब जुड़ जाएंगे बाद में, इनके बिना तिर्यक रूप नहीं आएगा क्योंकि हम सविभक्ति पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दरी, दरियों, धोती, धोतियों। ठीक है, या तो ओ लगाएंगे या हम यो लगाएंगे। तिथि, बहुवचन, तिथियां, तिर्यक रूप तिथियों।
इन तिथियों में ही पूजा की जाएगी, तिथियों में। अगला शब्द लेते हैं यहाँ अपन रीति, रीतियों, रीतियाँ बहुवचन, और तिर्यक रूप क्या हो जाएगा, रीतियों, रीतियों को, रीतियों से, है ना। जाति, जातियाँ, जातियों, तिर्यक रूप जातियों, जिसके बाद में आप में, से, पर, जो भी आप लगाना चाहें, है ना। नीति, नीतियाँ, नीतियों को, सरकार को अपनी नीतियों को जनोन्मुखी करना चाहिए, नीतियों को, है ना। तो तिर्यक रूप में क्या हो गया, नीतियों शब्द हो गया। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि जितना मैंने प्रयास किया है आपको इन वचन को समझाने में, आपको समझ में आया होगा। और मैं कोशिश करूँ, मतलब मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को आप 2 बार 3 बार देखें, ताकि आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो मैं आपको समझा पाऊँ। दूसरी बात, मैंने इसके लिए बहुत सारे अलग अलग जो किताबें थी उनको मिलाकर आपके लिए अजीब से नोट्स बनाए, और उन नोट्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं उनको एक जगह इकट्ठा कर सकूं। मैं कितना सफल हुआ कितना नहीं, वो तो आप लोगों के फीडबैक बताएंगे। आप लोगों को शुभकामनाएं, और उचित फीडबैक दीजिएगा, यथार्थ फीडबैक दीजिएगा, सही फीडबैक दीजिएगा। और अपने अगले वीडियो तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।